नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं पेन टू पावर शेखर जर्नी का एक नया ब्लॉग। आज मैं आप सभी से एक ऐसी बात करने वाला हूं जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी हम लोगों को चोट जरूर पहुंचाती है और जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन, एक दूसरे से अपनी तुलना करना। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि क्या तुलना करना हमारे जीवन में हमारा सही निर्णय होता है या गलत निर्णय होता है। हम दूसरों को देखते हैं, उनकी फिजिक, उनकी बॉडी, उनकी सक्सेस, उनकी लाइफ, जो कि हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, और बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे हम अपने आप खुद से पूछते हैं कि हम उनके जैसे क्यों नहीं हैं, वो अलग क्यों हैं और मैं ऐसा क्यों हूँ। ये कॉमन क्वेश्चन है जो सारे इंसान के मन में एक न एक बार जरूर उठ करके आता है। और सच पूछिए तो जीवन में प्रॉब्लम ही यहीं से चालू होती है। ये मेरे साथ भी हुआ कि मैं दूसरों को देख करके अपने आप को खुद कम आंकने लगा और मन में ही मन ये सोचने लगा कि वो मुझसे आगे क्यों निकल गया और मैं पीछे क्यों रह गया। लेकिन सच ये तो था कि मैं अपनी खुद की रेस छोड़ करके किसी दूसरी रेस में दौड़ रहा था। सर्जरी के बाद मेरी कंपैरिजन जो है वो और भी डेंजरस हो गई। कोई मुझसे ज़्यादा जल्दी ठीक हो रहा था। मेरे साथ ही एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरा और मुझसे लगभग उम्र में 10 साल बड़ी महिला का ऑपरेशन एक साथ हुआ था। एक ही दिन हुआ था, टाइमिंग 1-2 घंटे के अंतर में थी। लेकिन वो महिला चौथे दिन अपने पैरों पर खड़ी होकर के मेरे सामने ही मेरे रूम के बाहर टहल रही थी और मैं तभी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उनकी बोन डेंसिटी जो थी वो अच्छी थी। और 40 साल के एक लंबे आराम के बाद मेरे बोन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे बोन्स कमजोर थे, इसलिए डॉक्टर ने मुझे 1 महीने के कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी थी। मुझसे 10 साल बड़ी उम्र की महिला को अपने ऑपरेशन के चौथे दिन देख करके ही मुझे बहुत ही आत्मग्लानि और शर्म महसूस हुई कि मैंने ऐसे क्या पाप किए हैं कि जो मुझे 1 महीने अभी और बिस्तर पर रहना पड़ेगा। लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े मैंने एक बात सोची कि हर मनुष्य का शरीर अलग होता है, हर मनुष्य की जर्नी अलग होती है। और सच पूछिए तो आपके द्वारा की गई कंपैरिजन आपकी हीलिंग को स्लो कर देती है। और जिस दिन से मैंने अपना कंपैरिजन करना छोड़ा दूसरों से, सच पूछिए तो उस दिन ही मेरी प्रोग्रेस चालू हुई। अब से मैंने एक बात ठानी कि मैं खुद से ही अपना खुद का कंपैरिजन करूंगा। पिछले दिन से अपने अगले दिन का कंपैरिजन करूंगा, पिछली वॉक से अपनी अगली वॉक का कंपैरिजन करूंगा और पिछले जिम सेशन से अपने आज के जिम सेशन का कंपैरिजन करूंगा। मुझे खुद से बेहतर बनना था, ना कि दुनिया से बेहतर। मैंने खुद से कहा कि आज मैं कल से बेहतर हूं, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। आज मैं कल से ज्यादा चला हूं, मेरे लिए इतना ही काफी है। आज मैंने अपने वेट में 5 किलो जिम के सेशन में और ऐड किया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। भले मेरी स्पीड स्लो है, भले मेरी गति धीमी है, लेकिन अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन पर मैं इसी धीमी गति से पहुंचूंगा। क्योंकि जब तक आप रुकते नहीं हैं तब तक आप हारते नहीं हैं। और जिस दिन आप रुक गए, आप कितना भी तेज चले हों, उदाहरण के तौर पे आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी ही होगी। असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हर बार कछुआ ही जीतता है। अगर आप खुद को कंपेयर करते हैं तो आप रुकिए। आप लेट नहीं हैं, आप गलत भी नहीं हैं, बस आप अपनी खुद की जर्नी पे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है। शायद जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी बात नहीं मालूम है कि वो किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से है, उसकी दिनचर्या कैसी है, उसका वर्कलोड कैसा है, उसकी टेंशन्स क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ों से आप वाकिफ नहीं हैं। तो इसका सबसे अच्छा इलाज है कि कंपैरिजन छोड़िए और कंसिस्टेंसी पकड़िए। कंपैरिजन करेंगे आप डिमोटिवेट होंगे। कंसिस्टेंट रहिए, रोज अपने एफर्ट को थोड़ा थोड़ा पुश करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक दिन आप 20 किलोमीटर दौड़ जाइए, हाँ, लेकिन रोज 100 मीटर तो बढ़ाइए। क्योंकि अगर आपको मंजिल पे पहुंचना है तो चलना तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा आपको। 100 मीटर रोज बढ़ाइए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। क्या हुआ, हम सक्सेस लेट होंगे, लेकिन होंगे ना। जो पहले हो जाएगा वो उसके भाग्य की बात है। हो सकता है कि हमारी स्लो प्रोग्रेस ही एक टाइम पर ऐसी आए कि जो बहुत तेज चल रहा है उससे हम ज़्यादा अच्छे प्रोग्रेस में आए। तो कंपैरिजन जो है वो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि खुद का सम्मान करना सीखिए। अगर आप ही अपने आप को महत्व नहीं देंगे तो माफ़ करिएगा मेरे दोस्त, ये दुनिया भी आपको सीरियस नहीं लेगी। तो खुद का सम्मान करिए। आप इस बात का विश्वास रखिए कि आप एक दिन जरूर जीतेंगे। समय जरूर थोड़ा लगेगा, क्या जल्दी है। जीवन 2 दिन का नहीं होता है,
जीवन बहुत लंबा होता है और सफलता असफलता दोनों जीवन के एक समानांतर पहलू हैं। अगर आप आज सफल हैं या कोई और सफल है तो कल को वो असफल होगा। आप असफल हैं तो सफल होंगे। बस सफलता और असफलता में इतना ही अंतर है कि जो नियमित अपने कामों को करता है वो एक न एक दिन सफल जरूर होता है, और जो सफलता पाने के बाद अपने काम को छोड़ देता है वो असफल भी हो जाता है। तो आपकी सफलता असफलता आपकी कंसिस्टेंसी पे निर्भर करती है, ना कि कंपैरिजन पे। कंसिस्टेंट रहिए, जिंदगी रोज नए नए पहलू दिखाती है। पता नहीं कौन सा पल कौन सा क्षण वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करे। अगर आज की इस वीडियो ने आपको सुकून दिया हो तो कृपया इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को अपने उन जरूरतमंद दोस्तों से शेयर करिएगा जो कंपैरिजन का भंडार है, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि कंपैरिजन सिर्फ आपको कमजोर बनाता है। कंपैरिजन करना है तो खुद से करिए। आपका हर आने वाला दिन गुजरे दिन से बेहतर बनाइए, जरूर आप सफल हो जाएंगे। और मेरे चैनल पेन टू पावर शेखर जन्नी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप ही मेरा हौसला है, आप ही मेरा रिवार्ड है। आपके एक लाइक्स, एक छोटा सा कमेंट्स और एक शेयर से मुझे बहुत ताकत मिलती है, और मैं इस जर्नी में आपके साथ बहुत आगे जाने की उम्मीद रखता हूं। एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें दूसरों के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुद का एक बेहतर वर्जन बनाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पेन टू पावर इज कंटिन्यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की जय। जय श्री राम। नमस्कार।